दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं JTV भारत। आइए रुख करते आज के समाचारों की ओर। निप्र रतलाम मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की जावरा अरनिया पिता स्थित नरेंद्र कृषि उपज मंडी की समस्याओं को लेकर किसान नेता एवं जिला जनपद पंचायत सदस्य DP धाकड़ ने सचिव RK जैन से चर्चा की। धाकड़ द्वारा बताया गया कि मंडी की लगातार शिकायतें मिल रही थी कि मंडी में कर्मचारियों की कमी एक कारण व्यवस्था बिगड़ रही है। वहीं मंडी प्रांगण में सफाई एवं किसानों के विश्राम गृह की व्यवस्था भी अस्त व्यस्त थी, जिसके कारण किसानों द्वारा लहसुन ट्रॉली मंडी प्रांगण में लाने पर टोकन की व्यवस्था को लेकर कई दिनों तक रुकना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए कोई व्यवस्था न होने के कारण किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर मंडी सचिव द्वारा मंडी में व्यवस्था को लेकर ठीक करने का आश्वासन दिया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान धाकड़ द्वारा बताया गया कि प्रदेश सरकार मंडी को प्राइवेट करना चाहती है। मंडी को खत्म करने का प्रदेश सरकार ने प्लान बना रखा है। मंडी की रास्ता शीर्ण हो चुका है, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, कर्मचारी परेशान। जिस तरह पहले सरकारी अस्पताल में व्यवस्था न होने के कारण लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाने लगे, उसी प्रकार भाजपा सरकार चाहती है कि मंडी प्राइवेट सेक्टर में चली जाए, जिसके कारण न कर्मचारी की भर्ती हो रही है और न ही कोई साफ सफाई की व्यवस्था। वहीं प्रदेश भर की मंडियों में सफाई और विश्राम गृह तक सुचारू नहीं है। JTV भारत जावरा से भेरूलाल मालवी की रिपोर्ट। आज बहुत लंबे टाइम में चुनाव के बाद जब मैं किसानों की रोज़ समस्याएं आ रही थी, तो रतलाम जावरा सभी मंडियों में मैं भ्रमण कर रहा हूं और आप देखेंगे कि जिस तरह सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश की मंडियों को ख़त्म करने का एक प्लान बना रखा है, उस प्लान के मुताबिक मंडियों में व्यवस्थाएं पूर्णतः जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। आज अगर आप देखेंगे तो व्यापारी अपने लेवल पर परेशान है, किसान अपने लेवल पर परेशान है और कर्मचारी अपने लेवल पर, क्योंकि सरकार ने मंडियों को व्यवस्थाओं के नाम पर, जिस तरह पहले सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं दी तो लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाने लगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकार ये चाहती है कि मंडियां सारे प्राइवेट सेक्टर में चली जाए, ये इनकी मंशा है। और उसी तारतम्य में न तो कर्मचारियों की भर्ती हो रही है, न गार्ड की व्यवस्था हो रही है, न मंडी को कोई फंड दे रहा है। उन सब का खामियाजा हमारे किसानों को भुगतना पड़ रहा है। मंडी में किसान विश्राम गृह में आज आप देखेंगे, मैं बता दूं, पूरे मालवा अंचल में कहीं भी विश्राम गृह नहीं है, कहीं भी सफाई नहीं हो रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने अपने लेवल पर चिंतित है और परेशान है। केवल सरकार की पॉलिसी की वजह से रतलाम या जावरा नहीं, भोपाल में भी अगर आप जाएंगे तो मंडी बोर्ड में न तो MD फुल फ्लेज है और न मंडी के सचिव। कई भी सारी व्यवस्थाएं सरकार ने स्वयं ने भंग करने का प्लान बना लिया है और जितनी हमारी किसानों से मंडी में आमदनी होती है वो सरकार अन्य मद में लगा रही है। ये पहला अवसर है, क्योंकि मंडी आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संस्था है और इस संस्था से जो आमदनियां होती थी उससे हमारा रूरल डेवलपमेंट भी होता था और मंडी का भी डेवलपमेंट होता था। पर वर्तमान में हमारी मंडी की आमदनी सरकार अन्य मद में खर्च करके मंडी खत्म करने का प्लान बना रही है। हम सब लोग मिलकर आगामी दिनों में मंडी बचाओ आंदोलन चलाएंगे। इसीलिए पूरे प्रदेश की अनेक मंडी में मैं स्वयं दौरा कर करके ये तय कर रहे हैं कि वास्तविकता में हमें किधर आगे कदम बढ़ाना है। अपनी मांगों के संबंध में जो ज्ञापन दिया गया था उसके बारे में कार्रवाई की जा रही है और कल दिनांक 3 तारीख से मंडी में लहसुन के टोकनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। जो 150 टोकन दिए जा रहे थे उसकी जगह 200 टोकन प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाएंगे। और गंदगी के लिए ठेकेदार को नोटिस दिया गया है, उस पर जुर्माना भी लगाया गया और सफाई की पूरी व्यवस्था की जा रही है। और शेडों में जो माल रखा है वो डेली उठाया जाता है और किसानों का माल भी लहसुन के समस्त जिनसों की कृषि उपज शेड में ही ढेर करा के नीलाम की जा रही है।